मंत्री को और कल्याण मंत्री इस्तीफा दे, गद्दी में हम लोग को बैठा है, 3 दिन में छात्रवृत्ति दिला देंगे। कैसे दिलाएंगे? कह रहे हैं कि राजकोष में तो पैसे नहीं है, केंद्रांश तो एवं नहीं किया है, तो पैसा कहाँ से देंगे छात्रों को? राज अंश में पैसा नहीं तो विधायक का वेतन रुकना चाहिए। विधायक का महल कहाँ से बन रहा है? माननीय लोग का महल कहाँ से बन रहा है? उन लोग का वेतन कहाँ से आ रहा है? खाली कोयला बालू जमीन लूट, छात्र को रोड पे उतर रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं। सबका हिसाब होगा। और 25 साल हो गया स्थानीय नीति नियोजन नीति को क्या कर रहे हैं? छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। हम पूछना चाहते हैं छात्रवृत्ति क्यों नहीं देना चाहते? युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। इस आंदोलन के बाद कुछ मिलेगा नतीजा? खटाखट 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 छात्र का पैसा मिलेगा, खटाखट मिल जाएगा। 72 घंटा इंतजार करिए। 72 घंटा नहीं तो एकमात्र टाइगर जयराम माता सदन अकेले घुसेंगे, बाकी 80 को हम लोग रोक देंगे। आजसू बीजेपी खाली मजा ले रहा है, कांग्रेस और जमीन खाली लूट रहा है। सबको ब्रेक लगाएंगे, सबको सत्ता मिला है यहाँ। से लेकर के राजधानी रांची विधानसभा के समक्ष 180 किलोमीटर की पदयात्रा को लेकर के लगातार 180 किलोमीटर और 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा यानी 200 किलोमीटर की पदयात्रा तय करने के बाद देवेंद्र नाथ महतो के तमाम साथी जो है रवानी दावी यहाँ मौजूद है, तमाम लोग मौजूद है। बातचीत करते हैं कि 200 किलोमीटर पदयात्रा के बाद क्या इनकी मांग जो है झारखंड सरकार सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। देवेंद्र दा लगातार पैदल चल रहे हैं, लगातार जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। क्या लगता है पिछले 6-7 वर्षों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन का उपज कुछ नतीजा में देखने को मिलेगा इस सत्र के बाद? मिलेगा। हमारा मांग क्या है? हमारा मांग है छात्रवृत्ति भुगतान, खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करो, पेंडिंग रिजल्ट जारी करो, एग्जाम कैलेंडर जारी करो, निजी क्षेत्र में 75% झारखंडियों को भागीदारी सुनिश्चित करो। तो ये सारे मांग आदिवासी मूलवासी के हित में है, युवाओं के हित में है, छात्र के हित में है। और अगर ये सारे मांग सरकार नहीं मानती है तो ये सरकार झारखंड विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। हम पूछना चाहते हैं छात्रवृत्ति क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि हम तो बता रहे हैं छात्रवृत्ति के सहयोग से हम पढ़े हैं। और हम जितना मेरा साथी को जानते हैं 90% मेरे साथी छात्रवृत्ति के सहयोग से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, पैरामेडिकल कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं और अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, कोई PhD तक कर रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो हम भी नहीं पढ़ पाते और मेरा हजार मेरा मित्र नहीं पढ़ पाते। इतना इम्पोर्टेंट है छात्रवृत्ति। अब उसको रोकना चाहते हैं क्यों? बोलिए आकर के कैमरा में, कब पढ़ने नहीं देना चाहते हैं? सपना चकनाचूर करना चाहते हैं क्यों? 3 सत्र से नहीं मिला स्कॉलरशिप, 17, 22, 23, 24, 25। मजाक है क्या? खाली इधर उधर राज्य सरकार केंद्र सरकार का हवाला देते हैं। बोलिए मुख्यमंत्री को और कल्याण मंत्री इस्तीफा दे, गद्दी में हम लोग को बैठा है, 3 दिन में छात्रवृत्ति दिला देंगे। कैसे दिलाएंगे? कह रहे हैं कि राजकोष में तो पैसे नहीं है, केंद्रांश तो एवं नहीं किया है, तो पैसा कहाँ से देंगे छात्रों को? राज अंश में पैसा नहीं तो विधायक का वेतन रुकना चाहिए। विधायक का महल कहाँ से बन रहा है? माननीय लोग का महल कहाँ से बन रहा है? उन लोग का वेतन कहाँ से आ रहा है? खाली कोयला बालू जमीन लूट, छात्र को रोड पे उतर रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं। सबका हिसाब होगा। और 25 साल हो गया स्थानीय नीति नियोजन नीति को क्या कर रहे हैं? यहाँ का 3.25 करोड़ जनता कंफ्यूजन में है कि स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा में है कि राजभवन में है कि केंद्र सरकार में है। 9वीं अनुसूची का पल्ला में ढाल के ये अपना पल्ला झाड़ दिए है। ऐसे होता है, ऐसे राज चलता है। मुख्यमंत्री मीडिया में आके क्लियर करे कि 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक कहाँ है। इधर जो है मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि जो है झारखंड झुकेगा नहीं, फिर यहाँ पे हजारों लाखों के छात्र लोग झुक गए हैं, तो क्या दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? और आप लोग भी 5 वर्षों में जो है विधायक बना लिया अपने लोगों को, लेकिन छात्रों का जीवन नहीं बना पाए नेताजी आप लोग। इसलिए तो हम सड़क से स्वतंत्र का आंदोलन कर रहे हैं। 200 किलोमीटर पद यात्रा किए हैं, पूरे रास्ते पर नारा लगाए हैं। ये तो भगवान का दिया हुआ शक्ति है कि उसके बावजूद हम बोल पा रहे हैं। पैर में छीला हो गया है, पैर उठ नहीं रहा है, कमर सब खिंचा गया है, लेकिन मेरा जितना दर्द है, पीड़ा है, इससे ज्यादा दर्द छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। भले इसका दर्द हेमंत सोरेन को नहीं होगा, आज राज्य में स्थानीय नीति है, इसका दर्द भले सरकार को नहीं होगा, लेकिन हमारा दर्द ये सोने नहीं दे रहा है और ये दर्द को एहसास होने नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा दर्द राज्य में स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, एग्जाम कैलेंडर नहीं है। आप बताइए, जब तक ये दुनिया आया, जब तक
तब से यहाँ कैलेंडर है, हर चीज का कैलेंडर है। कब सत्र चलेगा, कब चुनाव होगा, कब पर्व होगा, कब छुट्टी होगा, कब ये लोग घूमने जाएगा, कब किसका शादी ब्याह होगा, सबका कैलेंडर है। लेकिन एग्जाम कब होगा इसका कैलेंडर नहीं है। नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगा, इसका रिजल्ट नहीं है। बेवकूफ समझ के रखे हैं छात्र को। इतना ही नहीं, जेपीएससी में कई एग्जाम, जेएसएससी में कई एग्जाम समेत जेटेट, कितना सालों साल से 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल से आज जो है कि एग्जाम पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो सारे एग्जाम पेंडिंग को क्लियर करे, छात्रवृत्ति भुगतान करे, खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करे। निजी क्षेत्र जहाँ लाखों लाख जहाँ रोजगार करते हैं युवा, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट सेक्टर, वहाँ 75% जो है मूल झारखंडी को भागीदारी करे। ये हमारा सारा मांग राज्य हित में है, छात्र हित में है, युवाओं के हित में, आदिवासी मूलवासी के हित में है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो ये सरकार झारखंड विरोधी, ये सरकार आदिवासी मूलवासी विरोधी है, ये सरकार युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। इस आंदोलन युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है। इस आंदोलन के बाद कुछ मिलेगा नतीजा? खटाखट छात्र का पैसा मिलेगा, खटाखट मिल जाएगा। 72 घंटा इंतजार करिए, 72 घंटे नहीं तो एकमात्र टाइगर जयराम माता सदन अकेले घुसेंगे, बाकी 80 को हम लोग रोक देंगे। आजसू बीजेपी खाली मजा ले रहा है, कांग्रेस और जेएमएम खाली लूट रहा है, सबको ब्रेक लगाएंगे, सबको सत्ता मिला है यहाँ। चलिए, क्या लगता है अकेला जयराम भारी है, विपक्ष का भूमिका कौन निभा रहा है? विपक्ष का काम है ये सब सदन के अंदर आवाज उठवाना। 81 में एक ही विपक्ष है पूरे राज्य में, एकमात्र है टाइगर जयराम मातो, और ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये दिखता है, सच्चाई है। आज अगर उनको 2 मिनट ही समय मिलता है तो पूर्णतः रूपी दिखता है कि वो छात्रों को लेके या इस राज्य के तमाम उस ज्वलनशील मुद्दों पे जो अपने बातों को रखते हैं उनसे मुखरता के साथ कोई पार्टी नहीं रख रही। चाहे विपक्ष भाजपा पूरी तरह विफल है, एकमात्र जयराम मातो विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग कई बार आंदोलन किए लेकिन सफलता नहीं मिल पाता है? आप लोग तो नेता बन गए नेताजी, लेकिन छात्र तो जहाँ का तहाँ खड़े हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि नेता आप बोल रहे हैं, अभी हम लोग अपने आप को नेता नहीं मान रहे, अभी घर का सबका बेटा है और आम छात्र जीवन का भी हम लोग जिए हैं जिंदगी। एक छात्र का देखे हैं क्या स्थिति परिस्थिति होता है, और हमारे बस की जो बात है, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो मांग करने की अलग अलग तरीका हो सकता है, मगर हमारे विधायक एक है वो सदन के अंदर जवाब सवाल कर रहे हैं और हम लोग रोड से लेकर सदन तक पहुंच रहे हैं। तो हम लोग खामोश कहाँ बैठे हैं? हम लोग नेता बनने के लिए थोड़े बैठे हैं। हाँ जी, महात्मा गांधी भी आवाज उठाए थे, लेकिन 50 साल के बाद उनको सफलता मिला। तो ऐसे में तो फिर छात्रों का जीवन जस का तस रह जाएगा। नेताजी लोग तो बढ़िया। आप हमें बताइए, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग बोलना भी बंद कर दें? बोलिए, लेकिन आप लोग बोलने के बाद तो काम ही नहीं हो रहा है। 5-6 साल से आप लोग काम आंदोलन कर रहे करना हैं नहीं ना करना दादा। वो सरकार का काम है। हम लोग आंदोलन को प्रयास कर रहे हैं कि बृहद से बृहद रूप करने का, और आगे भविष्य में 100% मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस बातों की मानेगी, क्योंकि ये जो आंदोलन है काफी बृहद रूप से है। डुमरी से चल के 200 किलोमीटर इतने सारे साथियों का हम लोग को सहयोग मिला, उसके लिए धन्यवाद देंगे। और ये सरकार इस बार दोनों छात्रवृत्ति सही समय पे देगी। जयराम जी भी आने वाले हैं अभी। जी आएंगे, उनका सत्र अभी चल रहा है, सत्र जैसे खत्म होगा यहाँ पे वो शामिल होगा। चलिए।